उपेंद्र कुशवाहा ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ा बयान भी दिया है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, अब विश्वसनीयता नहीं बच गई है। जेडीयू के बड़े से बड़े नेता दूसरे दल के संपर्क में हैं और उनके भी संपर्क में हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, बड़े से बड़े नेता दूसरे दल के संपर्क में है। आप किसके संपर्क में हैं नीरज जी? जनता दल की विश्वसनीयता पर सवाल। अपनी विश्वसनीयता का चेहरा देखा है? मोदी शाह को जो झटका देकर के आप केंद्रीय मंत्री परिषद से बाहर आए थे, और हम तो संपर्क में नीतीश कुमार जी के। हाँ, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फोन किया, संपर्क में सब लोग थे, और कहा कि भाई आपके जैसा तो राजनीति कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं कि जिसने एमएलए बना दिया, आपको विपक्ष का नेता बनाया था, आपको विधान परिषद में नॉमिनेट किया, अपने कार्यकर्ताओं को भी आपने कहा था कि नहीं हम अपने लिए नहीं जीते हैं। और तब हमारी पार्टी के नेता उनके संपर्क में थे, लगातार रहे, और उनको बार बार एहसास दिलाते रहे कि आपने यह गलत काम किया है। अब स्वाभाविक है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल वहाँ माइनस पॉइंट पर है, बीपीएल में है। तो आप नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार चुके हैं 2015 में यहाँ, तो आप अगर जनता दल को तोड़ लीजिएगा बिहार में, तो आप नरेंद्र मोदी से बड़े नेता बन जाइएगा। वो नरेंद्र मोदी जहां हार गए हैं, वहां उपेंद्र कुशवाहा का ऑपरेशन सफल हो जाए, तो इसके लिए आपसे बेहतर मौका ही तो आपका पूरा जन्मपत्रीय बदल जाएगा राजनीति का। चुनौती दे रहे हैं उनको? चुनौती भी दे रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए एकमात्र रास्ता है। चूंकि आपको यह, चूंकि जनता दल राजद का जब गठबंधन हुआ तो आपने कहा कि क्या डील हुआ है सार्वजनिक करिए। आप क्या डील किए वहां? आप अपने लिए सीट मांगे कि और किसी के लिए? चूंकि आपकी दुकान में ग्राहक है, तो ऐसा नहीं कि वो ग्राहक के लिए कुछ नहीं सोचिए, ग्राहक के जो मालिक है वही बन जाइए। और दूसरा सवाल मेरा है कि जिस सामाजिक सवाल को आप उठाते रहे हैं, सम्राट अशोक को अपमानित करने वाले को पद्मश्री, इसके आप नायक थे, वहां जाकर आपने बोला कि नहीं तो खलनायक माने जाइएगा, और पिछड़ा की आप राजनीति करने का दावा करते हैं, सामाजिक न्याय का। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई कक्षा 1 से 8 तक, वह जुबान आपका खुला कि नहीं? और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे बिहार में परिक्रमा करते थे नीतीश कुमार के काम पर, जातिगत जनगणना पर। तो देश में जातिगत जनगणना हो, इस सवाल पर आपने अपना जुबान खोला कि नहीं? नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पॉलिटिकल लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट के लिए परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बस ऐसे ही जा रहे हैं, मिलने के लिए तो कोई भी कहीं से मिल सकता है, आप भी जाइएगा तो ममता बनर्जी से मिल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुलाकात ऐसे ही हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए वो परेशान काहे के लिए? उसके लिए तो अमित शाह है ही परेशान। अमित शाह बेचारे आ रहे हैं लगातार यहाँ बिहार में, तो लगता है कि अमित शाह जी ने आपको बताया नहीं है कि आपको आप भी तो उसी जमात में 15 में थे ना, तो आप तो जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीति का दंड होता है, वो दंड आध्यात्मिक दंड से भी कड़ा दंड होता है। उस दंड का एहसास तो 2015 में, आप भी 2015 में तो एनडीए में उस समय साथ थे, और आप ही लोगों ने सलाह दे दिया कि नरेंद्र मोदी से यहाँ 42 सभा करवा दिया, जिसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। और ऐसा आध्यात्मिक दंड उनको मिला कि ट्रंप हो गया डंप जेल में, जिसके लिए प्रचार मोदी जी करने गए। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपसे अनुरोध है, आप जल्द से जल्द इस पुनीत कार्य को करिए। जो जीवन के चंद वर्ष आपके राजनीति में बचे हुए हैं, कम से कम उसमें आपकी एक बार विश्वसनीयता कायम हो जाएगी और नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता बन जाइएगा। नीरज कुमार थे और ये जवाब दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को। स्वाभाविक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार जेडीयू पर हमले बोले जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति आने वाले समय में किस तरफ करवट लेती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़।